नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लूसेंट जीके बुक ऑब्जेक्टिव प्राचीन इतिहास का चैप्टर नंबर 11 जो है विविध, प्राचीन भारत का विविध। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो यह कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। 4 है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रें। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस पुस्तक का 15 भारतीय व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो यह पंचतंत्र का। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो यह सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 7 है, हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो यह भरत मुनि ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? तो यह 58 ईसा पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधक थे? यह शिकार। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो यह ताम्र पाषाण युग को। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं भास। क्वेश्चन नंबर 14 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? यह मिलिंद पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? यह क्रो मैग्नन मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 17 है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होता है? यह अरिकमेंडू से। क्वेश्चन नंबर 18 है, देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं व जौ। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन जोड़ सुमेलित नहीं है? तो यह हरिशेन और हर्ष का जोड़। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, काव्य शैली प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो यह रुद्र दमन के। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोंड के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? यह अरिकामेंडू का। क्वेश्चन नंबर 23 है, ताम्रश्म या ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं की शैल चित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुमेलित कीजिए। रामेश्वरम को तमिलनाडु, द्वारिका गुजरात, सारनाथ उत्तर प्रदेश, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। ये महाकाल मंदिर उज्जैन वाली जो है वही। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यह हेरोडोटस ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो यह क्रो मैग्नन मानव।
क्वेश्चन नंबर 28 है, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? यह है हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? यह सिंधु व झेलम के। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? यह चार्ल्स विल्किंस ने। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेख में कौन सा एक खाद्यान्न को देश संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए प्राचीनतम शाही आदेश है? यह सोगौरा ताम्र पत्र का। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो यह है सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले है नगर संस्कृति, फिर है लोहे का हल, फिर है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, और चौथे पे है सोने के सिक्के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो यह खरोष्ठी लिपि। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो यह मणिग्राम। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 है, पुलकेशित प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 को दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रथम सूची, सूची द्वितीय, गुप्त, देवगढ़, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, बादामी और पल्लव, पनमल्ले। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम में राज्य और सूची द्वितीय में राजधानी। तो चेर की राजधानी जो थी करयूर या वांजी थी, और चोल की राजधानी पुहर या कावेरी पट्टनम एवं उरैयूर थी। पांड्य की राजधानी कोकी मदुरई थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुद्रा राक्षस नाटक पुस्तक का लेखक कौन था? तो यह विशाखा दत्त थे। क्वेश्चन नंबर 39 है, बौद्ध जैन ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो यह कर्मवाद व सिद्धांत का। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बिहार महान धार्मिक केंद्र है या सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्धों के लिए? तो दोस्तों यह सभी हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सुमेलित नहीं है? तो यह जैन धर्म और बाइबल। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यह कपूर, मंजरी एवं हर्ष। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? यह एक गणतांत्रिक जनजाति। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूमि, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? यह अपने नाटककार के लिए। दोस्तों हमारा ये विविध का 46 क्वेश्चन पूरा हुआ।
आज से हमारा प्राचीन भारत वाला चैप्टर ख़त्म हुआ। अब इसके बाद चलेगा मध्यकालीन। तो इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।